रेजिमेंट से आए हैं, लेकिन 651 मुजाहिद बटालियन का ये जवान था, और बल्कि है, था नहीं कहना चाहिए शहीद के लिए, मुजाहिद ये जवान है 651 मुजाहिद बटालियन का। और मुजाहिद बटालियन जिस तरह आपको पता है, थोड़ा सा मैं उसका ये बता दूं कि वो सिर्फ कश्मीर की यूनिटें हैं, तो उस लिहाज से इसने आज़ाद कश्मीर की फ़ौज में भी उसने अपने आप को आगे पेश करके अपना जो ये आज़ाद कश्मीर वतन है उसके लिए भी इसने अपनी जान दी। लेकिन जान वतन के लिए दी या किसके लिए दी वो अलग बात, लेकिन जब हम फौज ज्वाइन करते हैं या आर्मी ज्वाइन करते हैं तो जो भी सोल्जर होता है उसके जहन में एक ही बात होती है कि अल्लाह के रास्ते में जान देनी, और जब अल्लाह के रास्ते में उसने जान देनी है तो अल्लाह ताला जो है उसके लिए फिर इनामो इकराम के वादे जितने भी किए हैं, जो मौलाना साहब ने अर्ज किए हैं, वो उसके इंशाल्लाह पूरे करता है। क्योंकि जब एक जवान फौज में जाता है, बाज़ लोगों के जहन में ये चीज़ होती है कि उसको तनख्वाह मिल रही है इस बात, लेकिन उस बेचारे के पास इसके अलावा रोजगार का जरिया नहीं है। जो पहले मुजाहिद होते थे या जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा इकराम होते थे, उनका जरिया माश कुछ और होता था, लेकिन साथ साथ वो जिहाद में हिस्सा लेते थे। लेकिन आजकल जो ज़माना है उसमें मखसूस कर दिया गया है कि ये लोग जो हैं ये जिहाद में या अमली तौर पे अस्करी फ़राइज़ अंजाम देंगे, तो उनको उस चीज़ की वजीफ़ा दिया जाता है। तो ये एक जहन में हमारी चीज़ आम अवाम में होती है कि यार तनख्वाह मिल रही है तो शहीद कैसा। तो शहीद जो है वो अल्लाह को बेहतर पता है। अल्लाह के यहाँ दो तरह के शहीद पेश होंगे। एक शहीद वो होगा जिसको जहन्नम में जाने का ऑर्डर हो जाएगा कि तुमने सितारों, तमगों, बहादुरी, लोग तुम्हें बहादुर कहें, लोग तुम्हें निशान हैदर दें, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, वो तो बात की बात है। निशान हैदर का मिसाल के हाईएस्ट अवार्ड मिले तुम्हें, तो तुम तो शायद उस चक्कर में गए थे, तो ऐसे शख्स को तो जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। लेकिन वो शख्स जो सिर्फ खालिसतन इस नीयत के साथ आगे अपने मुल्क और इस इस्लामी मुमलिकत के लिए खड़ा होकर अपनी जान दी कि मैं कल अल्लाह के सामने सुरखरू हूँ, तो ये मोहम्मद नईम उन लोगों में इंशाअल्लाह शामिल है। इस शख्स ने कभी ये नहीं सोचा, क्योंकि मैं इसकी यूनिट से अभी 2 दिन पहले जब ये शहीद हुआ तो मैं उधर ही गया हुआ था इत्तफाक से, मैं किसी सरकारी काम से केल में। केल जो है आज़ाद कश्मीर का, बल्कि सियाचिन से लेके पूरे पाकिस्तान में जितने भी खित्ते हैं मुश्किल तरीन खित्तों में शामिल है। उसमें वैसे ही नौकरी करना इंसान के लिए जो है वो बहुत मुश्किल है। तो नईम ने तो अपनी जान दी है और अल्लाह ताला उसकी जान जो है वो कबूल करे। हदीस में आता है कि जिस शख्स ने एक रात अपनी नींद कुर्बान की इस्लाम की खातिर अल्लाह के रास्ते में, तो उसके लिए जहन्नुम की आग हराम हो गई। तो इस शख्स ने जहन्नुम की आग हराम तो वैसे ही कर ली थी एक रात जाग के, कई रातें जाग के, लेकिन अब इसने अपनी जान कुर्बान करके मजीद इसने अपने खानदान वालों के लिए भला कर दिया। अपने लिए तो भला किया ही किया, अपने खानदान वालों के लिए भला कर दिया। मेरी आपसे गुजारिश ये है, बजाय इसके कि मैयत पर बैन करने के और रोने के, रोना तो आता है, जो बिछड़ के चला जाता है हमसे ओझल हो जाता है, इंग्लैंड जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, पिंडी जा रहा है, कहीं जा रहा है, रोना तो आता है, वही समझें कि ये आज हमसे कहीं और ओझल हो गया। लेकिन कुरान में ये आता है कि तुम लोगों को शऊर नहीं कि वो शख्स जिंदा है और उसको अल्लाह ताला के यहाँ से रिस्क मिलता है। तो जब अल्लाह ताला, ये किसी और मुर्दा के लिए नहीं कहा गया, किसी नबी के लिए नहीं कहा गया, किसी सहाबी के लिए नहीं कहा गया, ये सिर्फ शहीद के लिए कहा गया है कि उसको वो जिंदा है, तुम्हें शऊर भी नहीं, और उसको हम रिस्क देते हैं अपने पास से। तो बराए मेहरबानी इस नईम के लिए तकलीफ का बायस बनने के बजाय इसकी खुशी का बायस बने। रिस्क अल्लाह ताला देता है, पीछे सहारा अल्लाह ताला देता है। हम कहते हैं ना कि बीवी बच्चों को कौन सहारा बनेगा, वो जात सहारा बनेगी। और उस जात को पुकारें कि अल्लाह इस शख्स ने जो हमारे लिए कुर्बानी दी और अल्लाह ताला की जात के लिए जो कुर्बानी दी और अपनी जान पेश की, उसकी वजह से हमारे इस गांव के ऊपर और हमारे लोगों के ऊपर रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, और इनके जो रिश्तेदार हैं अल्लाह ताला उनको भी जन्नतों में लेकर जाए। क्योंकि इस दुनिया ने जब आपका सांस बंद हो जाना है, इसके बाद कुछ नहीं रहना। तो ये लोग जब अपनी नेकियां लेकर और उंगलियां पकड़ पकड़ कर अपने लोगों को लेकर जाएंगे, शायद मेरा कोई शहीद ना हो तो मैं हसरत से देखूंगा, काश मैं होता इसकी जगह, काश मेरा कोई शहीद होता। इसी तरह जो बच्चे फितरत पे फौत होते हैं उनके बारे में भी यही है कि वो अपने वालिदैन को उंगलियां पकड़कर जन्नत में लेकर जाएंगे। तो रहमतों को अपने दर से वापस लेकर जाने के बजाय उनकी तरफ लपकें और उनको अपनी तरफ लेकर आएं। और वो ऐसे ही लेकर आएंगे कि बजाय इसके कि आप बैन करें और अपनी खवातीन को भी बताएं कि बैन और रोना छोड़ दें। ये मुबारक लम्हा है। इसने छाती पे गोली खाई है, एक टांग पे लगी है, एक छाती पे लगी है। इसने पीठ पे गोली नहीं खाई है और जाहिरी दुश्मन से खाई है, जिसका हमें पक्का कोई शुबा ही नहीं है कि वो सामने दुश्मन है। और वो सेक्टर जो है पिछले 2-3 हफ्तों से गर्म है। आपको पता होगा पलंदरी के एक सूबेदार साहब भी शहीद हुए, वो मेरी यूनिट के थे, मैं उस यूनिट को कमांड करके आ रहा हूँ पिछले साल।
जो अभी पिछले दिनों एक जनाजा आया होगा, 3 जवान शहीद हुए हैं वो भी, अब ये एक और जवान वहाँ पे शहीद हुए। तो वो ये लोग आज़ाद कश्मीर के खित्ते की खातिर, जो कि मुसलमानों का इलाका है, जिसके ऊपर दुश्मन ने, वो भी हमारा इलाका परला भी, उसको भी दुश्मन ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। हमारे मुसलमान भाइयों को उधर जुल्म और सितम रोजाना हो रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो खड़े होकर इस खित्ते की हिफाजत कर रहे हैं कि इसके ऊपर मक्कार दुश्मन की नजर न पड़े। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐसी मौत नसीब हो, हमें भी नसीब हो और हम सबको ये नसीब हो, ताकि कल क़यामत के दिन जब हम लोग खड़े हों अल्लाह के आगे, शर्मिंदगी में ना खड़े हों। हमारे हम वो लोग हों जिनके ऊपर अल्लाह की रहमतों ने साया किया हो। और ये बहुत मुबारक है, सिर्फ यानी कि फख्र तो रिश्तेदारों को होना चाहिए भाई जिनका बंदा शहीद है, क्योंकि इस दुनिया में तो सब ने चले जाना है, कोई शख्स नहीं रुकेगा इस दुनिया में। कहाँ गए वो सारे हज़रत आदम से लेके और आज तक जितने लोग यानी कि हमसे पहले जो गुजर गए, कहाँ गए? तो हमें उस चीज़ की फिक्र ज़्यादा बेहतर तरीके से करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम वक्ती तौर पे कहेंगे यार बंदा हमसे गायब हो गया। गायब नहीं हुआ, उसको तो अल्लाह ने जिंदा कर दिया हमेशा के लिए, रिस्क भी देना शुरू कर दिया। वो आज मुस्कुरा रहा होगा, अल्लाह के उसको अपने इनामो इकराम मिल रहे हैं। तो हमें उस चीज़ के ऊपर वालिदैन के लिए सबसे बड़ी खुशी का बायस ये होता है, आज जब बच्चे को नौकरी पे वालिदैन भेजते हैं किसी जगह पे, तो उनको खुशी होती है कि यार बेटा मेरा अच्छा कमा रहा है। तो आज उन वालिदैन को खुशी होनी चाहिए कि अब अच्छा कमा लिया उसने, इससे अच्छा और क्या कमाएगा वो। तो वालिदैन यही समझे कि भाई हमारा तो वो अच्छी नौकरी के लिए गया हुआ है। सारी जिंदगी लोग वलायत जाते हैं, वापस नहीं मुड़ते हैं पाकिस्तान की तरफ। वालिदैन सिर्फ खुश होते हैं जी हमारा बच्चा उधर खुश है। तो अभी ये वालिदैन के लिए खुशी का मौका है कि भाई अल्लाह ताला के यहाँ महफूज है और खुश है। तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये तमाम जो इस्लामिक लिहाज से हमें चीज़ें बताई गई, हम उन पर गौर करेंगे और हमें बजाय इसके कि हम परेशान हों, हमें पूरा आज अल्लाह ताला की तरफ ये भी फ़ख्र की बात है कि सीने पे गोली खाई है, दुश्मन के सामने खड़े होकर गोली खाई है और उस बुलंदी पर खाई है जहाँ पे सिर्फ बर्फ़ होती है। तो हमारी तरफ से और अल्लाह ताला की ने खुद कहा है कि मुबारक के मुस्तहिक हैं वो लोग, वो कब्रिस्तान मुबारक है जहाँ पे ये जा रहे हैं। वो इंतजार करते हैं कि भाई ये तो अल्लाह की नेमत हमारे पास आ गई। और जब मुझे ये पता चला कि यहाँ के 32 शहीद हैं बताया अभी बुजुर्गों ने, तो ये तो और मुबारक गाँव है, ये जमीन ये मट्टी मुबारक है। ये लोग कश्मीर के 1947 से पहले इन्होंने जिस तरह डंडों की बात कर रहे हैं, ये निकले हैं और इन्होंने दुश्मन को भगाया यहाँ से। तो मैंने सिर्फ यही कहना था कि ये शख्स जो है मोहम्मद नईम, इसने सीने पे गोली खाई है, पीठ पर नहीं खाई। और हमें इस पे फख्र है और आप लोगों को भी फख्र करना चाहिए, इस गाँव को फख्र करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूलियत दे। एक शहीद इस्लाम 70 आदमियों की अपने खानदान में से शफाअत करेगा। ऐसे लोग जिनके लिए जहन्नम वाजिब हुआ होता है उनकी शफाअत करेगा। और फिर ये भी जनाब मोहतरम की बात पर मैं आप अहबाब से अर्ज करूं कि मैंने तो शायद तवज्जो नहीं दी, मुल्क और कौम की हुकूमत का फर्ज है कि अपनी रियाया के आम लोगों की भी देखभाल करे, जो उसके मुल्क खित्ता में रहते हैं उनके जेर तसल्लुत, और जो मुल्क और कौम की इज्जत अजमत नामूस सरहदात की हिफाजत करते हैं, उनकी तो मरते दम तक देखभाल करना हुकूमत का फर्ज है। हुकूमत अपना फर्ज निभा रही है और ये जवान अपना फर्ज निभा रहे हैं। हर जगह पर इनका माटो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, शहीद होना, ईमान, नज़्म और ज़ब्त और इत्तेहाद का मुजाहरा करना, मुल्क इस्लामी मुल्क की इज्जत और नामूस की खातिर, इस्लाम की खातिर, मुसलमानों की खातिर, यही जिहाद है। अल्लाह की जात इनकी शहादत कबूल फरमाए। और जितने भी आर्मी के जवान हैं, चाहे आजाद कश्मीर आर्मी के हैं, मुजाहिद बटालियन के हैं या पाकिस्तान आर्मी के हैं, जो भी मुसलमान आर्मी में हैं, अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम सबकी हिफाजत फरमाए और इलाहुल आलमीन सबको कौम और मिल्लत के लिए इज्जत और अजमत का निशान बनाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। सफ़े दुरुस्त कीजिएगा।